So, hey guys, welcome back to my channel. I am Pritish Lohani, aka Saksham, and this is episode 7 of Saksham Talks. Today we have my senior, Aryan Kumar, and he has just given his JEE. और हम इनसे चलो जानते हैं थोड़ा कि इनकी JEE जर्नी में क्या रहा. So, आप बताइए कि आप कैसा रहा आपकी JEE जर्नी? Well, JEE journey ups and downs जैसे सबकी जाती है. हाँ. 11 सबकी टफ होती है, then 12 आके थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है, आदत हो जाती है. मेन बात ये है. एंड देन ओवरऑल मैं कहूँगा JEE जर्नी बहुत कुछ सिखाती है, लाइक टाइम मैनेजमेंट. देन उसके बाद आप सीखते हैं कि दोस्त कैसे बनाने हैं. पहली बात तो क्योंकि स्ट्रेस इतना होता है कि आपको एक दोस्त होना जरूरी है. अच्छा. फिर मैं रिकमेंड करता हूँ कि JEE देना चाहिए, बिकॉज आप चीज बहुत ग्राइंड करना सीखते हो. क्योंकि आपको मेहनत करने की अगर आदत लगती है वो JEE से लगती है, क्योंकि जिंदगी का पहला पड़ाव है. 11th 12th काफी क्रूशियल इयर्स होते हैं स्कूलिंग के भी एंड देन करियर के लिए भी. सो JEE देने से आपके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो आप उभर के निकलते. अच्छा. तो वो थोड़ा इम्पोर्टेंट. आपको लगता है JEE ने अच्छी डायरेक्शन देगी ना? हाँ, अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लेते हो, क्योंकि बहुत डार्क साइड भी है. अच्छा. तो अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लेते हो तो इट इज वेरी नाइस. बहुत अच्छा है. अच्छा. आप जैसे कहते हैं कि दोस्त जरूरी होता है ना, आपको क्या लगता है एज अ इन व्हाट सेंस दोस्त जरूरी होता है? जस्ट बिकॉज़ की स्ट्रेस है, या फिर लेकिन एज अ पार्टनर की तू भी पढ़ रहा है मैं भी पढ़ता हूँ, दोनों चेक में रखेंगे एक दूसरे को. हाँ, ये जो दूसरी बात कही आपने कि मैं भी पढ़ता हूँ तू भी पढ़, दोनों चेक में रखेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है. वो काफी इम्पोर्टेंट है. एंड एक होता है तो आपको एक अकेला महसूस नहीं होता. क्योंकि जैसे कई बच्चे जैसे कोटा में हम लोग सुनते हैं कि सुसाइड हो गया, वो क्यों होता है? क्योंकि उनके पास कोई शेयर करने वाला नहीं होता. दोस्ती तो काफी प्योर फॉर्म होता है. किसी के साथ एक रिलेशनशिप का प्योर फॉर्म होता है दोस्ती. तो दोस्त अच्छे होने चाहिए पहली बार. बुरे दोस्त नहीं बनाने, बैड इन्फ्लुएंस नहीं बनाने. तू पढ़ रहा है मैं भी पढ़ता हूँ, साथ में पढ़ते हैं. तुझे जो समझ नहीं आया मैं समझाता हूँ, मुझे जो नहीं आया क्वेश्चंस भेज, डाउट्स भेज. बहुत अच्छी दोस्ती वो चलती है, वो लंबी चलती है. क्योंकि जब आप आप JEE जर्नी में जो आपके दोस्त बनते हैं, अच्छे दोस्त अगर वो बनते हैं तो आपके साथ रहते हैं लाइफ. अच्छा. क्योंकि आपने एक दूसरे को वल्नरेबल स्टेट में देखा हुआ है. आपको पता है कि लेकिन सबसे बुरे फॉर्म में क्या हो सकता है. हाँ. तो आपके भी थे ऐसे खास दोस्त? मेरे दोस्त हैं काफी. एक तो काफी अच्छे दोस्त हैं मेरे जो बने हैं JEE के टाइम पे, वरना उससे पहले भी पढ़ाई के टाइम पे जो मेरे दोस्त बने हैं उनके साथ काफी अच्छे कनेक्ट में हूँ. बहुत अच्छे रिलेशन. तो आपके लिए JEE जर्नी की बात चल रही, तो मेन टॉपिक पे आते ही आपने JEE में तो चुना कि पहले ये बताइए. सुना 10th के बाद आपने क्या सोच के किया? हाँ. सो 8th में मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी थी, भारद्वाज करियर क्लासेस. हाँ, तो जानते ही होंगे. तो देयर वहाँ पे टीचर्स मिले मुझे. उन्होंने काफी अच्छे से मेरे बेसिक्स अच्छे किए उन लोगों. अच्छा. देन उसके बाद मेरे को मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट था एंड देन साइंस. उस टाइम पे साइंस थी हमारे पास. हाँ. तो साइंस में काफी इंटरेस्ट था. तो जैसे और सब चीजें मुझे ज्यादा रटने की चीजें नहीं पसंद. अच्छा. ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें सही लगती थी मुझे. रूट लर्निंग अच्छी लगती थी कि रटे जा रहे हैं. नहीं, वो मजा नहीं आता उसमें. तो इसी चक्कर में थोड़ा 10th का रिजल्ट भी मेरा डाउन हो गया. उसकी वजह से मैथ साइंस में अच्छा करके बट और सब में थोड़ा नीचे कम हो गया. तो बाद में जब 11th 12th में स्ट्रीम लेने की बात आई तो आता ही मुझे मैथ्स और साइंस था. आई वाज लाइक मुझे करना ही है. ऑब्वियसली PCM वाज द ओनली चॉइस देयर. सो मुझे करना ही वही. मैंने बोला अब ये करते हैं फिर. और फिर एक वो भी था कि इंजीनियरिंग एंड देन साइंस एंड देन इनोवेशन. वो दिमाग उधर चलता रहता है. फैंटेसी होती है बीइंग एन इंजीनियर एंड डूइंग स्टफ. इन रियलिटी डिफरेंट होती है, बट सोचने के लिए ऑन पेपर इट सीम्ड वेयर दैट. यस. सो पूरी जर्नी आपको लगा कि 11th 12th हो गई, पूरे टाइम आपको लगा कि हाँ दिस वाज द बेस्ट चॉइस आई कुड हैव मेड. Opting for JEE was the best choice I will say I have made. अच्छा. Yes. And it was stressful. मैंने 2-3 बार सोचा कि यार क्या कर रहा हूँ. नहीं, ह्यूमैनिटी नहीं, ये नहीं सोचा कभी मैंने कि मैं कॉमर्स या ह्यूमैनिटी. क्योंकि साइंस लेने का डिसीजन मेरा था. इट वाज नॉट फोर्स्ड बाय माय पेरेंट्स. वो मेरा खुद का डिसीजन था कि मुझे साइंस लेनी है. तो मेरा पूरे टाइम मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता था. एक टाइम बाद जब आप कुछ नहीं कर पाते आप किसी को ब्लेम करते हो. यार तूने ऐसे किया या मेरे साथ वो हो गया, इस चक्कर में ये चीजें हो गई. हाँ. बट इधर ये था कि अब आई हैव ऑप्टेड फॉर इट, नाउ आई हैव टू डू इट.
हाँ। मुझे करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं थी। चॉइस ही नहीं थी। तो फिर वही धीरे धीरे टीचर्स मिले अच्छे, अच्छा कुछ मतलब नहीं नॉट सो गुड, या तो मे भी हो सकता है कि मेरे को इतना इंटरेस्ट ना हो, वो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई। फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई, हर बंदे का अलग होता है। हाँ। मतलब ये अच्छी चीज थी, मेरे 11th में सेम टीचर्स थे, मैथ्स अच्छा। और फिजिक्स के, हम्म। तो मेरे को उनके साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग है। एंड देन वो काफी मतलब अच्छा काम किया मेरे लिए वो। एंड देन हमारे अशय सर है फिजिक्स के, अच्छा मैं आकाश में पढ़ाते हैं, तो लाइक बहुत बढ़िया टीचर है। तो उधर से फिजिक्स पढ़ के ऐसे ऐसे लगा कि दिमाग खोल के कुछ डाल दिया। अच्छा मेहनत नहीं करनी, सब समझ आ गया। सब समझ आ गया। तो उधर जाके फिर वो पढ़ के ऐसा लगता है कि हाँ ये है असली लर्निंग, एंड एक पॉजिटिव ऑरा है, एंड देन पढ़ रहे हो तो मजा आता है। अच्छा, आपने आकाश का बीच में मेंशन किया। हाँ। उससे पहले आप ये कह रहे केमिस्ट्री के सर आपके नहीं थे, फिर साथ में 2 साल या चेंज होते रहे? चेंज या इट वाज समथिंग की हमारी एक पहले मैम थी 11th में, देन 12th में दूसरे सर आए थे। अच्छा। तो वहाँ पे थोड़ा चेंज था, और उसी वजह से शायद केमिस्ट्री में थोड़ा सा दिक्कत हुई मेरे। अच्छा। एंड हाँ मे बी शायद केमिस्ट्री में मैं उतना एफर्ट नहीं डालता था, ब्लेमिंग समवन एल्स देन आई शुड ब्लेम माय सेल्फ, है ना। सो मैं एफर्ट नहीं डालता था उतना जितना मैं फिजिक्स और मैथ्स में डालता था, क्योंकि हो जाता है थोड़ा लीन टुवर्ड्स अ सब्जेक्ट, मैथ्स में है तो फिजिक्स थोड़ा चलता है लाइक देन। सो आप आकाश कर रहे थे, आपने आकाश फिर आपने भी कहा कि आपने 8th में भारद्वाज ज्वाइन किया, सो फिर आपने आकाश कैसे आए? एक मेरी उस टाइम मेंटालिटी ये थी कि अगर मैं यहाँ रहा, क्योंकि मैं बीसीसी में अच्छा स्कोर कर रहा था, डूइंग गुड एंड आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स, जैसे ठीक था, मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, मैं ठीक था। तो उस टाइम फिर मैंने सोचा कि शायद मैं यहीं रह जाऊंगा, कुएं का मेंढक बन के रह जाऊंगा, है ना। तो मैं बाहर निकलता हूँ, मैं और कंपटीशन देखता हूँ, जो रियल कंपटीशन है जेई का, जो रियल कंपटीशन, जो रियल क्राउड है, जो 9वीं से पढ़ रहा है, वो वाला क्राउड। तो मैं निकला, फिर वहां जाके पता चला कि हाँ भाई और भी औकात नहीं है नीचे वो बहुत। अभी हम सोच यहाँ रहे हैं, बट है यहाँ, वहाँ पहुँचने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। तो उधर से फिर उसी चीजों में दोस्त बने, पढ़ाई करी, थोड़ी मस्ती भी करी, देन डिप्रेशन भी एक आता है, फिर क्या चल रहा है, नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। वहाँ पे टीचर्स हेल्प करते हैं काफी, मतलब बढ़िया जर्नी थी, और लाइक ठीक था आकाश, इट वाज नॉट बैड, बट I expected better from Akash. You thought it could have been better. It could have. आपकी तरफ से like faculty and management faculty was okay, but the management is not good. अच्छा। Akash का management it is not up to mark. Management जितना वो लोग promise करते हैं उतना वो deliver नहीं। Over promise क्या, like results के basis पे कह रहे हैं या फिर on नहीं multiple factors. Result तो बच्चे के हाथ में एंड नहीं, हाँ मोस्टली 90% बच्चे के हाथ में, 10% अदर फैक्टर्स होते हैं जो उसको ड्राइव करते हैं। पर कुछ चीजें थी जैसे आकाश के मैनेजमेंट में जो मुझे अच्छी नहीं लगी। मे भी उनका देखो, जब एडमिशन लेना होता है तो सब ले लेते हैं ना, उसके बाद जब आपको सर्विस देनी होती है तो उसमें फिर लेट करते हैं, थोड़ा सा होता है। वही ये फैक्टर्स, वरना ओवरऑल एक्सपीरियंस आता है। इट वाज गुड, टीचर्स वर ग्रेट। अच्छा, और आकाश में भी लाइक कि बहुत बड़ी कोचिंग में ऐसा होता है, लेकिन बैचेस सिस्टम चल रहे होते हैं, ये टॉप बैच ये होता है, फिर सेकंड होता है, थर्ड, सबकी लाइक AIR 1 से लेके 1000 से इस बैच से आएंगे, 1000 से। आप भी कुछ वहां भी ऐसी सिस्टम है कोई, या फिर आप भी ऐसा है तो आप भी इस सिस्टम में? बिल्कुल है। देखो एक जो सिलेक्शन होता है कि सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट, तो भाई नेचर में वो तो है ही। एंड देन अगर कोचिंग वाले वो कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत है कि आप परफॉर्म करके दिखाओ, आपको उधर डाला जाएगा। बट जो पॉइंट है कि जो बच्चा नीचे है उसको एकदम ही गंदी दे देना, गंदे फैकल्टी दे देना, फिर वहां से अगर वो उठ के आ रहा है वो बहुत टफ है। वो फिर उसके लिए ऐसे ट्रैप हो गया ना कि ना कोई पढ़ा रहा है ना कोई सपोर्ट कर रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, फिर वो खुद भी कैसे है। जो ऊपर वाला बच्चा उसको बता रहे हैं कि भैया तुम्हारी तो आ रही है 200 के अंदर, है ना, तुम तो ला रहे हो 200 के अंदर, तुम तो जेई एडवांस कर रहे हो, तो IIT जा रहे हो, नीचे वालों को बोल रहे हो कि बोर्ड्स तो पढ़ लेता है कम से कम। तो डिफरेंस है उसमें। उधर मैं कहूंगा कि आप टॉप बैचेस बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो नीचे वाले बैचेस हैं उनको भी रिसोर्सेज दीजिए, उनको भी पढ़ाने की कोशिश कीजिए। अब देखो थोड़ा देखिए, हर जगह पे क्राउड कुछ गंदा आता है, हर बच्चा पढ़ने वाला नहीं आता, एक फोर्स बच्चे आते हैं वो पढ़ते ही नहीं है क्लास, वो दूसरों को पढ़ने भी नहीं। तो उधर उनको ना थोड़ा मैनेज करना जरूरी है। टीचर्स का एक टाइम बाद एटीट्यूड हो जाता है, आई एम नॉट पेड इनफ फॉर दिस, है ना, आई एम डन विद दिस क्लास, ये बंदे नहीं कर पाएंगे कुछ। और जो उसमें फिर जो 1-2 पढ़ने वाले बच्चे हैं ना वो सफर करता है, जिनको लगता है कि हाँ
आई एम वीक, आई नो, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। कुछ मेहनत करके कर लेते हाँ, फिर वो आपका आइडेंटिटी लग जाती है कि आप इस बैच से, इस बैच से, और है ना, इसकी आपकी रैंक ही है कि आप तो आ ही नहीं पाओगे, आप आ ही नहीं पाओगे, आपको ड्रॉप करना, मतलब जो है, या आप बढ़िया बच्चे नहीं हो। तो उधर एक बच्चे का फिर मेंटल प्रॉब्लम, वो बच्चा नहीं, वो फिर समझ नहीं पाता ना वो कि यार मैंने गलत क्या किया, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, मेरी क्या फॉल्ट थी, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ। आप कौन से बैच सिस्टम में थे? लाइक मैं 11th में, लाइक मैंने अच्छे बैच में ज्वाइन किया था, मैं अच्छे बैच में था 11th में, 12th में भी। लाइक आकाश में ज्यादा बैचेस थे नहीं, जिस ब्रांच में मैं था, तो लाइक जो मेरे 11th के टीचर्स थे, मुझे 12th में भी वही मिले, तो लाइक दे वर ग्रेट टीचर्स, तो मेरे को क्लास से फर्क नहीं पड़ता था कि क्या चल रहा है, मैं आगे बैठता था, ये पीछे में भूल जाता था, ब्लर हो जाता था, मैं यहीं देखता था, ठीक है। तो मुझे एक टाइम बाद फर्क पड़ना ही छूट गया कि मेरे साइड में कौन बैठ रहा है, सर किसको डांट रहा है, मुझे फर्क मतलब पढ़ा क्या रहा है बस। एंड देन फर्क क्या होता है ना कि चीटिंग का, बच्चे चीटिंग करते हैं, नकल करके ऊपर बैचेस में चले, कोई फायदा नहीं। अभी उन बच्चे की रैंक मैं देख रहा हूँ ना क्या है, उनसे एक सवाल पूछता हूँ, आंसर नहीं आ रहा उनसे, समझ रहे हो। आप लोअर बैच में रहिए और अपना ग्राइंड करिए, ऊपर जाके भी आप कुछ कर नहीं लेंगे, क्योंकि गारंटी नहीं, आप टॉप बैच में भी आ गए, आप टॉप बैच में आ गए तो आपकी रैंक की गारंटी नहीं है। आप अगर लोअर बैच में पढ़ रहे हैं तो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, आप जैसे कह रहे हैं कि आप कोचिंग्स में बैचेस सिस्टम होते हैं और नीचे वाले बच्चों को उतना सपोर्ट नहीं मिलता, तो आपको लगता है लाइक दिस कुड बी अ फैक्टर? लाइक हम इतने केसेस सुनते हैं कि कोटा में लाइक सुसाइड्स होते रहते हैं, जैसे इसी कारण तो कि लेकिन उतने गिफ्टेड बच्चों को वो सपोर्ट नहीं मिला, वो टीचर्स का लेकिन अफेक्शन नहीं मिला, जिनसे वजह से उनको ये करना पड़ा। मेरा जो परसेप्शन है, अब लाइक मे बी कॉइन हैव टू साइड्स, ठीक है, कॉइन हैव टू साइड्स, तो उसका अलग भी एक स्टोरी हो सकती है, बट मेरा जो परसेप्शन है इस चीज पे वो है कि एक तो बच्चा कोटा जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे कोटा बहुत अमीर बच्चे नहीं जाते, मिडिल क्लास फैमिली जो अपने बच्चों को ऊपर बढ़ाना चाहती है वो अपने बच्चों को कोटा भेजती है ताकि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। एंड देन वहाँ पे ओवर प्रॉमिस होता है, हम आपके बच्चे को तो करवा ही देंगे, चला ही दिए, बना ही है, मतलब इसका नहीं होगा तो किसका होगा, है ना। तो अब इसके बाद जब बच्चा जाता है वो देख रहा है कि यार मेरे जैसे 1000 और बच्चे हैं पूरे क्राउड में, एंड देन मैं अकेला हूँ यहाँ पे, मेरे साथ कोई नहीं है, अब आप छोड़ के चले गए हैं, टीचर्स हैं, एंड देन टीचर्स भी कितना फोकस करें एक बच्चे को, कितना ही मॉरल सपोर्ट दें, कुछ काउंसलिंग नहीं है, हेल्थ, वो रह रहा है हॉस्टल में, खा रहा है, पी रहा है, नहा रहा है, कैसे नहा रहा है कुछ नहीं पता, घर को नहीं नहाता सही तो वो आगे नहाएगा ना। तो एक टाइम के बाद मेंटल हेल्थ तो ठीक नहीं है बच्चे की, फिर वो टेस्ट दे रहा है वहाँ पे, टेस्ट में उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कोटा में हुआ था ना कि 2-3 महीने तक बंद कर दिया था कि टेस्ट नहीं देना, तो उसके नंबर नहीं आ रहे हैं, वो पागल हो रहा है कि यार मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, ये नहीं हो रहा है। माँ बाप ने कई बच्चे इतना नीचे से आ रहे हैं क्योंकि माँ बाप जमीन बेच के उन्हें भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो अब अननेसेसरी प्रेशर आ जाता है, अननेसेसरी प्रेशर, और ओवर प्रॉमिस करना कि हर बच्चा जेई के लिए नहीं होता ना, हर बच्चे के पास उतना दिमाग नहीं, हर बच्चा उतना ग्राइंड नहीं कर पाता है यार। तो अब वो बच्चा जो प्रेशर में आया है, उसके माँ बाप ने जमीन बेची है, जब वो वापस भी नहीं जा सकता कि मैं अब जाके क्या बोलूं, मुझे नहीं वो, अब ऐसा तो नहीं सब कर, 16-17 साल का बच्चा के वहां में इतना कुछ चल रहा है, तो समझ रहे। तो उसके बाद तो मतलब फिर वो बच्चा इतना अंडर प्रेशर आ जाता है कि उसको जिंदगी खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, जबकि उसे कोई बताने वाला वहां नहीं है कि देख कोई बात नहीं, ये एंड नहीं है, एंड नहीं है यार, एंडिंग है, अभी बहुत कुछ है जिंदगी में करने को, क्या जरूरी थोड़ी है ना। बट फिर उसको ये सिखाओ कि जेई इज नॉट जस्ट क्लियरिंग एन एग्जाम, इट इज जस्ट कि तुम अपने आप को कितना ग्राइंड कर सकते हो, अपने आप को कितना तराश सकते हो। जेई से क्या मिलता है? प्लानिंग मिलती है। एक 17-18 साल का बच्चा इतनी छोटी उम्र में प्लानिंग सीख गया, अंडर प्रेशर काम करना सीख गया, टाइम मैनेजमेंट सीख गया, यार ये सबसे बड़ी स्किल्स है ना। तो टॉप कंपनी उनको ही देखती है, यही कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं आईटीएंस बढ़िया, क्यों कर रहे हैं जेई वाले बढ़िया। जेई वाले बच्चे को ठीक है जेई नहीं हुआ मान या हो गया जेई, इंजीनियर को तू अगर दूसरे एग्जाम्स में इंजीनियर क्यों फोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना कि क्या करना है, उन्हें पता है कि भाई 8 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा मेरे को, मेहनत करने तैयार है, वो मेहनत करने के लिए तैयार है क्योंकि कर चुके हैं एक बार। और जेई में क्या होता है ना कि अपनी गलती से सीखता बंदा, दूसरे की गलती से कोई नहीं सीख पाता। तेरे को कोई बताएगा कि देख ये मत करिए तो तू भूल जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ, तू भूल जाएगा। एक टाइम बाद तुझे याद आएगा कि हाँ उसने मुझे ये बताया था, अब हुआ है मेरे साथ ये, अब मेरे साथ ये चीज हुई है। तो अपनी गलतियों से सीखना होता है। जब वो बंदा सीख लिया, उसने 18 साल की उम्र में मेहनत करना, तो वो आगे जाके कंपनी खोलेगा, उसे नीचे गिरेगा या कुछ भी करेगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और पढ़ रहा है, उसे पता है क्या करना, उसे पता है कि कितने अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, क्या पता है डिप्रेशन क्या होता है, उसे पता है कि उठ के कैसे वापस आते हैं, सब पता है उसे।
तो वही, इसलिए जैसे कि अब एक और चीज होती है कि यूपीएससी करते हैं तो आर्ट्स ले लो, आर्ट्स ले लो यूपीएससी करने के लिए, बट तुम देखोगे कि 50 से 60% क्राउड यूपीएससी का इंजीनियर्स है ना, इंजीनियर्स है 5 से 60% क्राउड। क्यों? इसकी मेहनत कर सकते हैं, ये बंदे ग्राइंड करके एक बार आ चुके हैं, ये दोबारा ग्राइंड करने के लिए तैयार हैं, है ना। इन बंदों को 4 बुक पटक के तो ये पढ़ लेंगे, है ना। IITians भी बन जाते हैं जेई वाले, बट इसमें एक पेरेंट्स का भी सपोर्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सबका फिर एक पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल आता है इसमें। पेरेंट्स लाइक एक मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बच्चा ज्यादातर टाइम उन्हीं के साथ बिता रहा है ना। तो अगर वो नेगेटिव बातें ही सुन रहा है कि क्या कर रहा है तू, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, तेरे से नहीं होगा एंड ऑल, तो फिर उसमें प्रभाव क्या पड़ेगा, उसमें इफेक्ट क्या होगा उसका। और अगर पेरेंट्स आर सपोर्टिव कि देख बेटा तू जो कर रहा है वी आर देयर फॉर यू, है ना, हम तेरे साथ खड़े हैं, तू कर, देखो नहीं करना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है ना। और पहली बार जो फोर्स जेई होती है कि धक्का देके करवा रहे हैं कि नहीं करना है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कब तक करेगा बच्चा, 1-2 महीने, 2 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, कईयों के लिए 3 साल होता है, कईयों के माँ बाप तो 9 से पकड़ा के बैठे हैं कि नहीं जेई करना, वो गलत है। एक सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स बहुत, किसी बच्चा किस पे जाएगा, फिर बच्चा एक्सटर्नल फैक्टर्स ढूंढता है, जब वो एक्सटर्नल फैक्टर्स ढूंढता है तो गलत चीजों में पड़ता है, तो और फिर और दिक्कत है, जेई छोड़ो फिर तो लाइफ ही खराब हो जाती है ना। तो मैं मतलब मानने वाली ये बात है कि पेरेंट्स का काफी अच्छा रोल है इसमें, अगर क्योंकि जेई सिर्फ एक बच्चे का नहीं होता, पूरी परिवार का होता है, पूरी फैमिली को लाइक कुछ ना कुछ गिव अप करना पड़ता है, कुछ देना ही पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, लाइक आप इन द सेंस ऑफ पेरेंट्स का है ना, एज अ होल आपने बैलेंस लाइफ कैसे मेंटेन कर पाएगी, पूरे 2 साल में सारी चीजें, आप क्या डिप्रेशन में आए थोड़ी देर टाइम के लिए, है ना, और दूसरे फैक्टर्स, तो उन सब एक कोप कैसे करा? कोप इज लाइक जब आपको कोई बताने वाला है कि बेटा तू कर लेगा, जब आपने देखो पहले आपने ऐसा नहीं है कि आप जेई से पहले अपनी जिंदगी में कुछ करा ही नहीं होगा, आपने 10th दी होगी, आपने उसमें भी कुछ बढ़िया किया होगा, आप अच्छे स्टूडेंट रहे होगे, कुछ तो आपने जिंदगी में ऐसे उसको याद करो कि हाँ मैं एक बार कर चुका हूँ, मैं फिर से कर सकता हूँ, मेरे में पोटेंशियल है, मैं कर लूंगा। और डिप्रेशन की जहां तक बात रही, वो तो मतलब डिप्रेशन क्या होता है, लाइक डिप्रेशन बहुत इजी वर्ड कह देते हैं ना, जिसको होता है उसको पता चलता है डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन तो इज लाइक आजकल फैशन ही हो गया, सभी लोग कहते हैं लाइफ इज नॉट गुड, लाइफ इज नॉट इजी फर्स्ट ऑफ ऑल। और आप तो थोड़े सोसाइटी से आते हो जहाँ पे आप थोड़े प्रिविलेज्ड हो, आपके लिए इतना आपके पास है वेल्थ कि आप कह सकते हो आराम से कि हाँ मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन डिप्रेशन में आप उसका सोचो यार, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठा है सिर्फ यही नहीं हुआ तो उसकी जिंदगी बैक टू जीरो हो जाएगी, उसके बारे में सोचो यार, उसको क्या हो रहा होगा, वो बंदा फिर भी ग्राइंड कर रहा है। तो वही है, डिप्रेशन बहुत इजी वर्ड बना दिया आजकल, इतना इजी है नहीं। बैलेंस लाइफ में आप क्या कर सकते हो, बैलेंस लाइफ में आप अपने लिए टाइम निकालो, वर्कआउट के लिए टाइम निकालो, जिससे थोड़ा आप स्वेट करोगे आपको मजा आएगा। पहली बार रनिंग करने जाओ, जिम जा सकते हो तो जाओ, वरना ठीक है जिम में थोड़ा ज्यादा हैवी हो जाता है तो आप थक के सो जाओगे, क्या पता, वैसे मत करो, थोड़ा योगा कर लो, मे बी मेडिटेशन योगा बढ़िया रहता है। एंड देन अपनी पढ़ाई आराम से करो, मतलब ऐसे मौज लेके करो पढ़ाई, मजा आना चाहिए पढ़ने में, ये नहीं कि नींद आ रही, वो नहीं होना चाहिए, पढ़ो मत पढ़ना, ठीक है, या तो मौज में पढ़ो पढ़ो, या मतलब थोड़ा ग्राइंड सेट तो होनी चाहिए कि भाई मेरे को करना है। और गोल्स बनाओ, एक दिन का ये गोल है, घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए कभी। आज मैं 16 घंटे पढ़ूंगा, कितनी प्रोडक्टिविटी, 30 क्वेश्चन किए 16 घंटे, क्या फायदा तेरे 16 घंटे पढ़ने से। गोल बनाओ कि आज इतने क्वेश्चन करने, कैसे भी करने, सोने से पहले इतने क्वेश्चन हो जाने चाहिए। आपने जैसा स्पोर्ट्स भी खेलते हो, आप स्पोर्ट्स भी खेलते हैं ऐसा? स्पोर्ट्स में मैंने 5th में स्टार्ट किया था, जब मैं बच्चा था, मैं तो फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने 5th में शुरू किया और मैंने अराउंड 8-9 तक बहुत सही फुटबॉल, मैं कोचिंग जाता था फुटबॉल की, सीखता था बढ़िया, बाइचिंग बुटिया जाता था मैं, बहुत अच्छा है बाइचिंग बुटिया फुटबॉल स्कूल, बहुत अच्छा है, काफी सही टीचर्स मिले मेरे को, उनके साथ बहुत मजा आया मेरे को। देन उसके बाद कोविड, सब जानते हैं, कोविड ने पूरी तख्ता पलट कर दी है सबकी। तो अब कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि कोविड के बाद मैं थोड़ा मोटा हो गया था, थोड़ा तो बैठे बैठे घर पे यहाँ पेट पे फैट,
वो हो गया था। तो पापा कहते हैं कि पापा भी थोड़े एथलेटिक हैं, तो मेरे को देख के कहते हैं क्या हो है गया ये? इसको? है ना, ये क्या कर दिया तूने। तो उसके बाद मैंने शुरू किया रनिंग करना। मैं हाफ मैराथन में जाता था, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रन होती है उनमें, मैं उनमें पार्टिसिपेट करता था और मैंने ट्रेन भी किया उसके लिए अराउंड एक साल अराउंड। तो लाइक वो भी काफी बढ़िया था। फिर मेरा हुआ, फिर जेई शुरू हुआ, तो मैंने छोड़ दिया सब। 11th में एक और चीज है कि 11th में जो बच्चा जाता है उसको लगता है कि वो छोड़ दे सब कुछ, स्कूल छोड़ दे। स्कूल से क्या फर्क पड़ता है, स्कूल थोड़ी करना। मार्क्स का मैटर करते हैं 11th के। मार्क्स का मैटर करते हैं। मैं तो स्कूल जाऊंगा ही नहीं, मैं तो जेई का पढ़ूंगा। तू नहीं पढ़ेगा घर में बैठे मजे जा स्कूल नहीं, तू जा, तू स्कूल को हल्के में मत ले। हाँ। क्योंकि एक एनसीईआरटी, क्योंकि 11 बच्चों की बर्बाद चली जाती है इन्हीं सब चीजों में। उसको बेसिक भी नहीं आता, कई बच्चों को तो एनसीईआरटी नहीं आती। स्कूल में 11 में फेल हो रहे हैं यार, 50 पास हो रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं ना, 50 नंबरों की बात 50% ला रहे हैं, 60% ला रहे हैं, बताओ। वो बहुत गंदा होता है। तो आप स्कूल भी फोकस करो थोड़ा 11th में, आपको टाइम मिलेगा जेई के लिए, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं तो वीकडे वाला बच्चा था, वीकेंड वाला नहीं था। मेरे को मेरे 4 दिन आकाश होती थी, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे। कभी कभार तो लास्ट में आते आते विंटर्स के टाइम पे सैटरडे संडे भी क्लास लग जाती थी। बहुत हेक्टिक था वो तो। पर उसमें मैंने स्किप किया था स्कूल। मैंने भी बीच में स्टार्टिंग में मैं ऐसे था, पापा को भी डमी करा दो ये। और मैं अभी ऐसे कहता हूँ कि अच्छा किया पापा ने डमी नहीं कराया, क्योंकि जो डमी वाले बच्चे उनको देख रहा हूँ मैं कि पढ़ते ही नहीं हो, तो नहीं पढ़ते हैं, बट फिर एक क्या होता है ना, तो सुबह उठता है, तो स्कूल जाता है, तो स्कूल से आता है तो कोचिंग जाता है, कोचिंग से आता है, रात में आता है, घर पे पढ़ता है, सो जाता है। ये तेरा एक टाइम टेबल हो गया, तू इस पे डिसिप्लिन्ड है। अब लाइक ये तू डमी वाला है, तो सुबह कभी भी उठ रहा है, या मान ले तू जल्दी उठ रहा है पढ़ने, फिर तेरे को प्रेशर ही नहीं है कि मेरे को कहीं जाना है, या तेरे को प्रेशर नहीं है कि मेरे को कुछ करना है, ऐसा अलग है ना। तो तू नहीं करेगा। एक टाइम बाद इतना डिसिप्लिन बच्चा नहीं होता, इतना मेच्योर नहीं होता। 11th-12th का बच्चा 12th में तो हो भी जाता है थोड़ा मेच्योर, 11th में बच्चा इतना मेच्योर नहीं होता, वो गलतियां कर देता है। वो नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि अगर आप इतने डिसिप्लिन हो या आप कर सकते हो डमी, तो भाई कर लो यार, वरना मैं तो नहीं जाता। मैं तो इतना किसी को नहीं जानता, मैं जितनों को जानता हूँ जिनकी रैंक आई है सब से। तो आपकी स्कूल लाइफ कैसी रही? लाइक 2 साल आपने डमी नहीं लिया आपने, है ना? तो स्कूल लाइफ में क्या स्कूल लाइफ बहुत फन थी यार। मतलब अच्छे दोस्त, गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स, जो सब कुछ करते थे। मैं तो कहूंगा कि यार तुम्हें सिर्फ किताबी ही नहीं होना चाहिए, थोड़ा तो बाहर एक्सप्लोर करना ही, थोड़ा तो एक्सट्रोवर्टिंग होना चाहिए। एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। इंट्रोवर्ट ये बना दिया मैं, नहीं भाई तू एक्सट्रोवर्ट बन यार। एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है। पता है, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, वो गलत चीज है। आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, सीधी सी बात। इंट्रोवर्ट भी बहुत तरीके के होते हैं, बट बहुत डिफरेंट। हाँ, अब इतना वेरिएशन है, जेनेटिक सब बहुत कुछ वेरिएशन है, कुछ कह नहीं सकते। पर लाइक एकदम ही चुपचाप बैठे रहना इज नॉट गुड यार। ह्यूमन स्किल भी तो होनी चाहिए, बात करना भी तो आना चाहिए किसी से, तो इमोशन एक्सप्रेस करना, सही बात है। हाँ, नहीं अपना पॉइंट लेना आना चाहिए। मेन चीज ये है, अपना पॉइंट लेना आना चाहिए। तो अब इसमें क्या है कि स्कूल में मैं गया, मेरे को गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स मिले जिनके साथ मैंने पढ़ा भी और मौज भी काटी। दोनों इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद फिर लाइक वो भी अभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मैं भी सही कर रहा हूँ, तो वो इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको सही डायरेक्शन में ले जाए। एंड स्कूल लाइफ बढ़िया थी, गुड सेट ऑफ टीचर्स, अच्छे टीचर्स थे, मजा आया। 11 थोड़ी हेक्टिक थी, क्योंकि लगा था कि कैसे मैनेज होगी, क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा कि यार मैं तो दिन भर यहाँ सुबह यहाँ पढ़ रहा हूँ, शाम को यहाँ पढ़ रहा हूँ, रात को जाके पढ़ के सो जा रहा हूँ। तो थोड़ा उधर था, बट इट वाज गुड। अच्छा, मजा आया स्कूल एक्सपीरियंस। इवन विद कोचिंग आपका रही अच्छा रहा? कोचिंग अच्छा। एक टाइम बाद जब आप बैलेंस करना सीख जाओगे ना, टाइम लगता है, 2-3 महीने लगते हैं। आपको नींद आ रही होती है क्लास में, नींद आ रही है, ये टीचर अच्छा नहीं है, वो बढ़िया नहीं पढ़ाता। कोई बात नहीं भाई, टीचर को फर्क नहीं पड़ता तुझसे, ठीक है, तो कईयों को पड़ता है, वो टीचर्स होते हैं, बट टीचर्स को फर्क नहीं पड़ता। तू एक काम कर, तू तेरे को पढ़ना है ना, लॉस दे रहा है एट द एंड ऑफ द डे, तुझे खुद पढ़ना पड़ेगा। उठा किताब पढ़, 4 बार पढ़, 5 बार पढ़, कभी तो आएगा। सो हमने इतनी जेईई के बारे में बात कर ली, अभी क्या चला, कैसे किया, सो फ्यूचर का क्या प्लान है फिर? फ्यूचर लेट्स सी भाई, अभी मैंने दिया है सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट को मेरा 27 की शिफ्ट आई थी, तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं उसमें ज्यादा। 27 की शिफ्ट ऊपर से, तो फिर उसमें ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। बट अभी दिया है मैंने, आई एम कॉन्फिडेंट कि हाँ ठीक है मेरा बढ़िया आएगा। देन अभी मैं एडवांस के लिए थोड़ा ग्राइंड कर रहा हूँ, तो लेट्स सी
कैसे क्या आता है, देन उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे। वरना जो मेन मोटिव है कि अभी हम एक अच्छे वहाँ भी जाके कॉलेज में, ये नहीं कि मौज मस्ती काटने लग जाए, हाँ। वहाँ भी जाके एक अच्छे इंजीनियर बने पहले तो। हाँ, हाँ, पढ़ना है वहाँ पे भी। पढ़ना है वहाँ पर भी। हाँ, वो नहीं कि भाई अब तो हो गया, अब तो बस अब मजे तो बस करने अब तो हैं। मजे काटने ही नहीं, हम्म। वहाँ भी ग्राइंड करना है, हम्म। क्योंकि उसके बिना नहीं है। देखो जिंदगी भर ग्राइंड कर, जो बात मैंने अभी तक समझ ली है, इतनी 18 साल की उम्र है मेरी, उसमें मैंने समझ लिया है कि ग्राइंड करनी पड़ेगी भाई, है ना। नहीं करोगे तो फिर वहीं रह जाओगे फिर। हाँ। अब जब 11th में 12th में करी तो हाँ। फिर बाद में भी करनी पड़ेगी ऐसा। बस ऐसा तो खत्म तो हो नहीं जाएगी वो सब। आपने बस एक कॉलेज पाया है अभी, हाँ। आपने कुछ किया नहीं है अभी तक, हम्म। बस एक कॉलेज पाया है। हाँ। तो वहां जाके ग्राइंड करेंगे, फिर देखेंगे, फिर वहां से अलग आगे रास्ते बस। अलग रास्ते खुलते रहेंगे हम्म। वहां पे। वरना मैंने सोचा है कि अब देखे और कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो अच्छा। आए, लाइक यूपीएससी यूपीएससी, सीडीएस, हाँ। तो मतलब अपना ये सब आगे देखते हैं अभी ना, तो अभी कुछ फिक्स नहीं होता, इतना लाइफ में फिक्स भी नहीं होता ना। हाँ, पक्का नहीं, इतना भी पास इतना आगे नहीं सोचता। बात आगे नहीं सोचते, सही बात। अभी जो नेक्स्ट गोल है उस पे हम लोग ट्राई करते हैं कि नेक्स्ट गोल अकम्प्लिश करते हैं, फिर उसके बाद अगला गोल बनाएंगे उस पर। तो हमें भी अच्छा लगा बातचीत करके। आप फाइनल मैसेज लेकिन ऑडियंस को देना चाहेंगे कि फाइनल मैसेज जो लाइक हैप्पी रहो, खुश रहो, किसी से भी कभी रूड मत हो। अच्छा। हर किसी से बड़े प्यार से बात करो, अदबो अदाब से। लाइक दुनिया में लाइक इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जिंदगी जितनी हम लोग समझते हैं। वेरी सिंपल। अच्छा। और उसको बना दिया है कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। हाँ। यार जो मिला उसमें खुश रहो, है ना। दुखी होने के बहुत रीजन है। माँ बाप के पास जाओ, मेरे पास कोई नहीं है, माँ बाप है, माँ बाप के पास जाओ, उनसे मिलो। कोई रिश्तेदार है ना, किसी के पास जो आपकी बातें समझता है उसके पास जाओ। कोई नहीं है, मेरे पास आओ, मैं अपना नंबर डालता हूँ, ठीक है। इनका नंबर बायो में होगा, बायो में होगा, इंस्टाग्राम मेरा, ठीक है। तो अब उधर जाओ, बात करो किसी से, लोगों से बात करोगे, आपको कितना कुछ सीखने को मिलेगा। आपने किताबों में नहीं पढ़ा होगा, लोगों से बात करोगे ना, अलग अलग दिमाग अलग खुलेगा। हर किसी की अपनी नई आइडियोलॉजी मिलेगी, नई आइडियोलॉजी, नए रास्ते, हर किसी की अपनी स्टोरी है। तो हर किसी से प्यार से बात करो, खुशियां फैलाओ, बस। और क्या, जिंदगी चल ही रही है ऐसे। चलिए जी, अच्छा लगा हमसे आपसे मिलके भी। यस, अगले एपिसोड में टिल देन सी या।